हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरे देश की खबर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका साथ राकेश कुमार। केजरीवाल सरकार के बारे में अगर मैं बताऊं, जितना कि मैंने देखा है तो वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। बेशक वो फीमेल्स को लेकर हो या बच्चों को लेकर हो, वो काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। और मैं भी अंडर एज हूँ, बट मैं देखूँगी कि कौन विन कर। मेरा स्कूल तो बहुत अच्छा है एंड गवर्नमेंट स्कूल है, सारी फैसिलिटीज़ है। हमारे स्कूल में साइंस लैब भी है एंड हमारे केमिस्ट्री लैब भी है, सब कुछ है, कंप्यूटर लैब भी है इवन। एंड हमें प्रैक्टिस कराई जाती है। हर टीचर एक पार्टिकुलर बच्चे पे ध्यान देती है। तो गवर्नमेंट कर पाएगा जो गरीबी को मिटा पाएगा। ये नहीं कि जो अमीर को और अमीर बनाएगा, जो गरीबी को मिटा पाएगा उसकी सरकार आनी चाहिए। बात करें तो वो टैक्स को लेके काफ़ी अच्छा काम करते हैं, उनके पास मैनेजमेंट थॉट्स हैं। और अगर हम केजरीवाल जी की बात करें तो उनके पास भी काफ़ी अच्छे थॉट्स हैं। वो थोड़े हम्बल है, वो लोगों पर ध्यान देते हैं, गरीबों पर ध्यान देते हैं। पर हम बीजेपी की बात करें तो वो ज़्यादातर अमीरों पर ध्यान देते हैं। लेबर आदमी है, लेबर आदमी की सहायता कौन कर रहा है? बीजेपी। केजरीवाल। हाँ जी, केजरीवाल जी। तो इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए वैसे? हमारे हिसाब से केजरीवाल। तो 5 तारीख को कौन सी सरकार देखना चाहिए? बीजेपी है सर। बीजेपी जी, और आएगी बीजेपी। आएगी बीजेपी। हाँ जी बिल्कुल। और ये आम आदमी पार्टी? आम आदमी मुश्किल है सर। ये तो कितनी पार्टी आई दिल्ली में, रोड बिका है। आपको विश्वास नहीं, आप मेरे संग चल के देखिए अलकनंदा में रोड तक का किराया गाड़ी खड़ी कर दी ना आपने, स्कूटी भी 2 मिनट के लिए, तब भी 10 रुपए की पर्ची है। कितने दिन आपको कैसा होगी दिल्ली में रहते रहते? मेरे को तो बचपन से होगा। तो सर आपने कभी ये कानून देखा? आज अब जो ये कानून लगी है, रोड पर तुम गाड़ी खड़ी कर दो, रोड पर पार्किंग, ये तो ये आम आदमी का जाना। सर अलकनंदा में आप पहुंच जाओ 1 मिनट के लिए, कहीं बैंक में जाओ, कहीं जाओ, गाड़ी स्कूटी खड़ी हो, 10 रुपये लेगा। जब गाड़ी में go मारते हो। हाँ, ऑटो चलाते हैं। सुबह से शाम तक कितना कमा लेते हो? और काम के ऊपर है, चक्का जैसे घूम जाता है वैसे 800-700 मुश्किल से 1000 हो पाता है। अच्छा, अभी केजरीवाल सरकार है, इससे क्या फायदा है या क्या नुकसान है? नुकसान तो नहीं है, फायदा ही है। फायदा है। हाँ जी। तो इस बार किसको जिताओगे? अब देखो, लगता तो आम आदमी का ही है। आम आदमी? आम आदमी पार्टी अच्छी है। अब हमारे लिए तो ठीक है, ये बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सब कुछ भी आ रहा है। हमारे ऑटो वालों के लिए भी फायदा है। अब मोदी जी भ्रष्टाचार के लिए आए थे या केजरीवाल आए थे? किसी ने भ्रष्टाचार घटाया? तुम बता सकते हो? तुम भी जो नोट दे दे उसी के गुणगाने चंद देते हो। तुम हमारे पास आ गए पूछ रहे किसको बनाओगे, किसको नहीं बनाओगे। हमारी कोई दास्तान हम दे रहे हैं, उसे दिखाओ, न्यूज़ पे जाकर के पूछो कि ये जेल क्यों काटने गए थे, इन्हें दुख क्यों मिला। तो किस बात पे गए थे आप? वही तो किस बात पे बंद करा था? भाई तो पूछ रहे हैं, पुलिस वालों ने कर दिया ऐसे उल्टे केस में लगा करके। इसको क्या सरकार साहब खुश हो नहीं हो? मैं तो खुश हूँ, मैं केजरीवाल से ज्वाइन भी हूँ, मेरी केजरीवाल, अच्छा जी। फैमिली भी ज्वाइन है। अगर बीजेपी वाले अगर और कुछ जाने देना चाहें तो तब भी मैं नहीं जाऊँगी। तब भी नहीं जाओगे? नहीं। तो इस बार सरकार किसकी चाहिए? मेरे को तो केजरीवाल का ही चाहिए। केजरीवाल। क्या क्या बेनिफिट हुआ है आपको? सर बेनिफिट क्या हुआ, स्कूल बनाया, ये मतलब बिजली बिल का कम किया, लड़कियों के लिए बहुत सारी सुविधा करा, बस फ्री कर दिया, बहुत सारी चीज़ें फ्री करा। इसलिए आप क्या कहेंगे, सरकार किसकी चाहिए इस बार? बीजेपी की चाहिए। ओनली बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों? हम पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, इसलिए। सरकारी स्कूल में? तो सरकारी स्कूल किसने बनवाया है? सही देखिए, बिल्डिंग हमें चाटनी नहीं है, पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई सही है, हो रही है। अगर हो ही रही होती तो हम बोलते क्यों? क्योंकि बिल्डिंग चाटने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पढ़ाई हम भी करवा सकते हैं अपने घर पे, पर पढ़ाई से मतलब होता है बच्चों को, बिल्डिंगों से नहीं। तो इस बार सरकार किसकी चाहिए? बीजेपी। जुमला ये सब। क्या नाम है जी आपका? गामा प्रसाद। ऑटो चलाते हो, सुबह से शाम तक कितना कमा लेते हो, कितने कष्ट झेलते हो, कितने आपको सहायता मिलती है? देखिए, कष्ट झेलना तो जिंदगी है, लेकिन अगर देश के लिए जीना है तो मोदी को आना बहुत जरूरी है। मोदी को आना बहुत जरूरी है। दिल्ली में मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं तो कुछ नहीं। अभी केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि ऑटो वालों के लिए रहने के लिए घर देंगे, बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो झूठी बुनियाद है। जिसने अपने बच्चे की कसम खाकर कहा कि हमें बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी कुछ नहीं चाहिए, फिर 1 महीने के बाद ले ले, तो उसे झूठे आदमी से क्या बात करना। वो तो सिर्फ झूठ ही पर चलता रहता है। उसकी सरकार कम करता है, ज़्यादा झूठ ही बोलता रहता है वो। तो इस बार सरकार किसकी चाहिए? बीजेपी की चाहिए।
बीजेपी हाँ जी बीजेपी और चाहिए। लगा दे बीजेपी पे। अरे बिल्कुल लगाएंगे जी। सेंटर में बैठी है बीजेपी, जी तो दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए, तभी तो विकास होगा। दिल्ली में भी बीजेपी आनी चाहिए, केजरीवाल से नहीं होगा। केजरीवाल जी ठीक है, अपना कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं हो पाता ना। तो आपने मुफलर तो केजरीवाल जैसा डाल रखा है। उम्र तो हमारी ज़्यादा ही है खैर उनसे, इसलिए हमने डाल रखा है जी। और कोई बात नहीं है। बाकी देखिए सेंटर में है तो दिल्ली में भी आने से विकास ज़्यादा होगा। पहले कांग्रेस थी सेंटर में भी दिल्ली में भी, तो काम अच्छा हो रहा था, ये कहने का मतलब है। बाकी ठीक है, ये भी अपना कोई इतना बढ़िया हमारे इलाके में तो कोई बहुत वो